नमस्कार, द सच इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। शिवसेना में बगावत हो गई है। 30 से ज्यादा विधायक शिंदे के साथ हो गए। विधायक पहले मुंबई से सूरत चले गए और उद्धव को इसकी खबर नहीं हुई। शिवसेना विधायकों के मन में क्या चल रहा है यह उद्धव समय पर समझ नहीं पाए। यह उनकी असफलता मानी जा सकती है। लेकिन उद्धव को फेल करने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का माना जा रहा है तो वो है एनसीपी नेता शरद पवार का। पवार और पीएम मोदी की दोस्ती जग जाहिर है। पवार कई बार उन मुद्दों पर पीएम मोदी से अकेले बैठने का दावा कर चुके हैं और करते रहे, जिनके बारे में शायद ही उन्हें किसी मंत्री के साथ बैठक करने का भी समय मिले। अब पवार जो बताते हैं बैठक के मुद्दे वो ही रहते हैं या फिर बात कुछ और चलती है, ये पीएम या पवार ही जाने। लेकिन अब शिवसेना में जब बगावत हुई तो पवार सवालों के घेरे में आ गए हैं। दरअसल महाराष्ट्र में होने वाली हर हलचल पर पुलिस की नजर होती है, जो गृह मंत्रालय के अधीन आती है। महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्रालय एनसीपी कोटे में था और एनसीपी विधायक दिलीप पाटिल वलसे राज्य के गृह मंत्री हैं। ऐसे में सवाल उन पर भी उठ रहे हैं। पाटिल पवार के खास हैं, जिसके चलते पवार भी अब सवालों में है। शिवसेना में बड़ी बगावत हुई लेकिन पुलिस इंटेलिजेंस की सक्रियता कहीं भी नजर नहीं आई। इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। यहां तक कि बगावत के एक दिन बाद भी कुछ विधायक गुवाहाटी पहुंचे, उन्हें भी रोकने की कोशिश नहीं हुई। इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस भी सवालों में है। खुद को स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के बराबर मानने वाली मुंबई पुलिस को इस बगावत की कानो कान खबर नहीं हुई। अब मुंबई पुलिस के अधिकारी सफाई दे रहे हैं कि कई बार नेता अपने गायब होने के लिए खुद पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स को वापस कर देते हैं। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित 8 से 10 बड़े मंत्रियों नेताओं के रोज के कार्यक्रम, उनकी लोकेशन का स्टेटस हर दिन सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे डीजीपी, पुलिस कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जाता है। यह जानकारी प्रोटेक्शन ब्रांच, स्टेट इंटेलिजेंस ब्रांच और स्पेशल ब्रांच के जरिए मिले इनपुट के आधार पर भेजी जाती है। लेकिन विधायकों के लिए इस तरह का कोई भी नियम नहीं है। लेकिन पुलिस की सफाई किसी के गले उतरती नहीं दिख रही है। गले शरद पवार के बयान भी नहीं उतर रहे हैं जो आजकल वो दे रहे हैं। जो संकेत मिल रहे हैं उससे तो कई बार लगता है कि शिंदे कहीं पवार के इशारे पर तो काम नहीं कर रहे हैं। ये अपने आप में सवाल खड़ा हो जाता है। बगावत के दूसरे दिन पवार उद्धव से मिले। उसके बाद उन्होंने बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने का बयान दे दिया। इसके बाद शिंदे का समर्थन बढ़ना शुरू हो गया। जो शिवसेना विधायक शक्ति संतुलन को तौल रहे थे वो समझ चुके थे कि अब महाराष्ट्र में उद्धव नहीं शिंदे पावर आने वाली है। महाविकास अघाड़ी हो या फिर बीजेपी, शिंदे के साथ जाएंगे तो सत्ता में आएंगे। जिसके बाद से शिवसेना के जो विधायक उद्धव के संपर्क में थे, मुंबई में ही थे, वो भी सूरत और वहां से गुवाहाटी की फ्लाइट पकड़ने लगे। अब शिंदे के पास शिवसेना के 2/3 से ज्यादा विधायक हो गए हैं। संवैधानिक रूप से अब उन पर दल बदल कानून का प्रभाव नहीं पड़ेगा। विधानसभा में उन्हें अलग गुट के रूप में मान्यता मिल जाएगी। इस बीच बीजेपी भी सक्रिय हो गई है। शिंदे के साथ संपर्क में तो वो बगावत के पहले से ही है और शिंदे ने इसका इशारा भी दे दिया है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की ओर से शिंदे गुट को 13 मंत्री पद दिए जाने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें 8 कैबिनेट रैंक शामिल हैं। इसके अलावा कई निगम और मंडलों में चेयरमैनों की कुर्सी भी देने की बात कही गई है। इसके साथ यह भी संकेत दे दिए गए हैं कि अगर शिंदे अपनी ताकत और बढ़ा लेते हैं तो कुछ और मंत्री पद उन्हें सौंपे जा सकते हैं। इन सबके बीच पवार क्या कर रहे हैं, यह सवाल पूछा जा रहा है। वैसे पवार को केंद्र की ओर से पद्म विभूषण सम्मान भी दिया जा चुका है, जो मनमोहन सिंह की सरकार ने नहीं बल्कि मोदी सरकार ने दिया था। तो ये सब चीजें, ये बातें इस ओर इशारा कर रही हैं क्या इस पूरे गणित के पीछे पवार का हाथ है? क्या पवार से मिलने के बाद ही उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिवसैनिकों को मुख्यमंत्री सौंपे जाने की बात कही थी? ये जो कुछ भी नजारा समझ में आ रहा है वो इशारा इस ओर कर रहा है कि इस पूरे गेम प्लान के पीछे क्या शरद पवार है? क्योंकि शरद पवार के खासम खासी महाराष्ट्र में गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री के अंतर्गत ही पुलिस आती है और पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि ये मंत्री विधायक कहां गायब हो गए हैं, अचानक से ये कैसे गुजरात पहुंच गए। इस बात की जानकारी पुलिस को नहीं है, भनक ही नहीं है। तो यह सबसे बड़ा सवाल है जो इस ओर इशारा कर रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी और पवार की दोस्ती के बारे में भी चर्चाएं खूब हो रही हैं। और जिस तरीके से पवार ने कल भी कहा कि उद्धव के हम साथ हैं, उद्धव कड़ा फैसला ले। अब वो कड़ा फैसला मतलब क्या है? कड़ा फैसला कहीं ये तो नहीं है कि सीएम उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी छोड़ दे। ये सब तिकड़म जो भिड़ रहा है, ये सब जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, वो इशारा कर रही हैं कि घर के भेदी ने ही लंका ढहाने की कोशिश तो नहीं की है।
क्योंकि एक महाभारत में कहावत है कि युद्धों में कभी नहीं हारे, डरते हैं हम छलछंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। तो क्या कोई जयचंद ही था इस महाविकास अघाड़ी में जो नहीं चाहता था कि उद्धव ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री बने रहें? इस पर भी सवाल खड़े हो गए। तो आखिरकार क्या कुछ होगा वो कुछ दिन में जरूर साफ हो जाएगा। इसके पीछे कौन है, क्या कहानी रची जा रही है और आगे क्या कहानी होने वाली है, फ्लोर टेस्ट के बाद पता ही लग जाएगा। तो अगर आपने द सच इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए जो लाल वाली घंटी आती है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, हमारी अन्य वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहेगी। और साथ ही साथ आप जो है फेसबुक पर लाइक, फॉलो, शेयर करना ना भूलें। इतना करिए, बाकी हम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।